आप सभी के साथ श्रेया पांडे लेकर आई हूँ एक ऐसा खास प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट टीवी स्टार्स की असल कहानी के बारे में। आज हम लेकर आए हैं उनकी रियल लाइफ स्टोरी, जिन्हें आपने सिर्फ टीवी पर ही नहीं बल्कि बॉलीवुड, यहाँ तक कि अब टीवी के वेब सीरीज में भी देख रहे होंगे। जी हाँ, इनका नाम है पवन मल्होत्रा, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत यकीनन टीवी से की थी, पर अब इस मुकाम तक हैं कि वो सिर्फ टीवी पर ही नहीं बल्कि बॉलीवुड, यहाँ तक कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के वेब सीरीज पर भी काम कर चुके हैं। पवन मल्होत्रा का ये सफर काफी दिलचस्प रहा, जहां पवन ने कभी सोचा ही नहीं था कि उन्हें एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना है। तो वहीं धीरे धीरे करके सिर्फ टेलीविजन ही नहीं बल्कि बड़े पर्दे से लेकर अब मॉडर्न जमाने के डिजिटल वेबसाइट्स और डिजिटल कंटेंट्स में भी उनका नाम आने लगा है। यकीनन इस बुलंदी तक पहुंचने के लिए पवन मल्होत्रा ने काफी मदद और काफी ज्यादा मेहनत भी की। ऐसे में आप सभी को ये भी बताते चले कि पवन का ये भी मानना है कि उन्हें कोई फिल्म या कोई कहानी तभी पसंद आती है जब उनके किरदार में वो दम हो। जी हाँ, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करना होता है, तो वहीं कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपने किरदार को लेकर काफी ज्यादा परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं। उन्हीं में से एक हैं पवन मल्होत्रा भी, जिन्हें अपनी कहानी साथ साथ अपने किरदार को भी काफी अच्छे तरीके से समझना बेहद पसंद है। पवन ये कहते हैं कि जब तक उन्हें अपने किरदार की बातें सुनकर मजा नहीं आता, तब तक वो उस कहानी को करने के लिए हामी नहीं भरते। तो यकीनन ऐसे कुछ शोज, जहां दूरदर्शन में टेलीकास्ट हो चुके सीरियल नुक्कड़ से पहचान बना चुके पवन मल्होत्रा ने बॉलीवुड के में जब वे मिट जैसे बड़ी फिल्मों में भी करीना कपूर के चाचा का रोल निभाया था, तो वहीं उनका ये करियर सफर कैसा रहा, जानिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। दूरदर्शन के प्रसिद्ध धारावाहिक नुक्कड़ के पहचान बनाने वाले एक्टर पवन मल्होत्रा का जन्म 2 जुलाई 1958 में दिल्ली में हुआ था। पवन मल्होत्रा को आपने कई फिल्मों सलीम लंगड़े पर मत रो, बाग बहादुर, ब्लैक फ्राइडे, डॉन, भाग मिल्खा भाग और रुस्तम में देखा होगा। उनका अभिनय दर्शकों को खूब भाता है। पवन ने डीओ से आर्ट्स में ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। उन्होंने कभी भी एक्टर बनने के बारे में नहीं सोचा था। एक दिन अपने दोस्तों के साथ भीड़ में होकर थिएटर देखने गए थे और फिर खुद ही थिएटर करने लगे। तब किसे पता था कि जो लड़का भीड़ में शामिल होकर थिएटर देखने आया है, वहीं एक दिन बेहतरीन अभिनेता बनेगा। इस दौरान उन्होंने सीधे टीवी की दुनिया में एंट्री की। साल 1986 में पवन को उनका पहला शो दूरदर्शन का नुक्कड़ मिला, जिसमें उन्होंने सईद का किरदार निभाया था। इसी शो के जरिए पवन घर घर में पहचाने जाने लगे। पवन के पिता चाहते थे कि वे उनका मशीन टूल्स का व्यापार संभाले, लेकिन बेटा अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था। पवन को पहली बार साल 1984 में अब आएगा मज़ा फिल्म में काम करने का मौका मिला। इसके बाद साल 1985 में खामोश और 1989 में भाग बहादुर जैसे नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स को अभिनय बनाने में इनको मदद मिली। पवन मल्होत्रा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता का पुरानी दिल्ली में ऑफिस था। वहां वे अक्सर जाते थे, लेकिन नुक्कड़ के बाद गए तो उन्हें देखने वालों की भीड़ लग गई। लोगों ने मेरे पिताजी से कहा कि मुझे बाहर बुलाए। जैसे ही मैं बाहर आया, लोग मेरे नाम लेकर चिल्लाने लगे। पिताजी हैरान थे और उन्हें मुझ पर गर्व भी हो रहा था। पवन मल्होत्रा ने न सिर्फ अभिनय के क्षेत्र में बल्कि सहायक निर्देशक के तौर पर भी काम किया है। पवन मल्होत्रा ने अपने फिल्मी सफर में नेगेटिव और पॉजिटिव हर तरह के किरदार को निभाया है।
इसके लिए उन्होंने कई पुरस्कार भी नवाजा जा चुका है। फिल्मी को लेकर पवन का कहना है कि मैं फिल्म तभी करता हूं जब मेरा किरदार दमदार हो। अगर किरदार अच्छा नहीं तो मेरे लिए फिल्म का कोई मतलब नहीं। पवन बेशक सोच समझकर वक्त लेकर फिल्में करते हैं, लेकिन जैसे ही पर्दे पर आते हैं बस छा जाते हैं। कम ही लोग जानते हैं कि पवन रिचर्ड्स एडनबरो की गांधी फिल्म में वार्डरोब असिस्टेंट रह चुके हैं। अभिनेता होने के बाद भी पवन मल्होत्रा को लाइमलाइट से रहना नहीं पसंद। हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई वेब सीरीज ग्रहण में पवन मल्होत्रा ने जबरदस्त एक्टिंग की है। रंजन चंडेल के निर्देश में बनी इस सीरीज में पवन ने बेहद कम डायलॉग्स बोले हैं, लेकिन अपने हाव भाव और शानदार अदाकारी से इसे सफल बनाने में अहम भूमिका भी निभाई है। ऐसे काफ़ी कम एक्टर्स हैं जो टीवी से शुरुआत करके बॉलीवुड तक पहुंच चुके हैं और अब वेब सीरीज में भी अपने अदाकारी से काफ़ी नाम कमा रहे हैं। उनमें से एक नाम है पवन मल्होत्रा का भी। यकीनन यही उनकी एक्टिंग करने का तरीका और उनके पहचान में ये दम और बुलंदता उन्हें सभी अलग कलाकारों से अलग बनाता है। तो देखा आप सभी ने कि कैसे दिल्ली से आया हुआ ये लड़का अब बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हर तरह के कंटेंट्स में अपना नाम कमा चुका है। यकीनन अभिनय की जब भी बात होती है तो कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने काफी कम फिल्म्स या काफी कम शोज किए हैं, पर कहीं ना कहीं उनके अचीवमेंट्स में उनका नाम काफी ऊपर आता है। ऐसे में पवन मल्होत्रा ने भी जहां एक्टिंग के बारे में नहीं सोचा था, जहां पर उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक्टिंग करे, तो वहीं अब पूरी तरह से एक अभिनेत्री बन चुके पवन मल्होत्रा किस तरह से अपनी जिंदगी में अपने काम को लेकर फोकस करते हैं ये भी देखना यकीनन आने वाले स्टार्स, आने वाले जो अब स्ट्रगल कर रहे हैं, वो एक्टिंग की दुनिया में जो आना चाहते हैं, उनके लिए काफी कुछ सीखने लायक है। जी हाँ, कैसे एक आम जिंदगी से अब एक बड़े स्टार बन चुके हैं, बावजूद इसके वो लाइमलाइट में ज्यादा रहना नहीं चाहते। ऐसे में काफी कम एक्टर्स भी आपने देखे होंगे जो लाइमलाइट से एक दुनिया अलग बसा रखी है, जो मीडिया के सामने ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते, ना ही अपनी जिंदगी के कुछ राज खोलते हैं। तो उन्हीं एक्टर्स की कहानी लेकर जब हम आते हैं, यकीनन उन फैंस को भी बेहद खुशी मिलती होगी जब उन्हें कुछ सीखने को मिलता होगा अपने पसंदीदा एक्टर्स की असल जिंदगी से। यकीनन ऐसे ही कुछ स्टार्स हैं जिन्होंने काफी लंबे समय से काम किया हुआ है शो बिजनेस में, लेकिन बावजूद इसके उनके फैंस को उनके असल जिंदगी के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। तो ऐसे ही कुछ खास प्रोग्राम में हम कुछ ऐसे ही स्टार्स की कहानी आप तक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।